इवनिंग एंड नमस्कार। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर अभिषेक नेचुरल रेमेडीज की ओर से एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ज्ञान वेबिनार का विषय है इंसेमिनेशन टू कंसेप्शन ब्रिजिंग द गैप इन डेयरी एनिमल्स। आप सभी जानते हैं कि काफी रिपीट ब्रीडिंग इश्यूज और ये इनफर्टिलिटी चैलेंजेस बहुत है फील्ड में। तो इसीलिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट स्पीकर जुड़े हैं, डॉक्टर स्टैनलिन थाकचोस। So Dr. Stanzin is working as a livestock development officer in Ladakh एंड उन्होंने अपना बीवीएससी कंप्लीट किया है श्रीनगर वेटनरी कॉलेज से। एंड उन्होंने एमवीएससी किया है बैंगलोर वेटनरी कॉलेज से। सो ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। सो आई वेलकम डॉक्टर स्टैनजिन टू टेक अस एंड गिव अस द फील्ड एक्सपीरियंस नॉलेज। ओवर टू यू सर। हेलो। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर स्टैनजिन। मैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि पिछले 5 साल पहले ही एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और नेचुरल रेमेडीज की तरफ से मुझे इस विषय पे थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए उन्होंने बताया है। तो मैं कोशिश करूंगा, जो चैलेंजेस है क्या, मतलब क्योंकि ये जो विषय है वो बहुत ही रेलेवेंट है फील्ड्स में, स्पेशली फार्मर्स के लिए, या हमारे जितने भी वेट्स है या पैरावेट्स है उनके लिए। क्योंकि एक एनिमल को हम कंसीव नहीं होता है तो बहुत मतलब हमें, मतलब ये दिक्कत होता है कि भाई हम फिर उसको किस तरह से उस वो प्रेग्नेंट हो, फिर वो मिल्क हमें प्रोड्यूस करे। तो इसीलिए ये जो विषय, जो टॉपिक मुझे दिया गया है, इसमें मैं आज आप सबको थोड़ा सा ज्ञान देने का मैं कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का एट द एंड ऑफ या लास्ट पे कुछ भी आपको, आप लोगों को कुछ पूछना होगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इसको मैं फिर एक प्रेजेंटेशन मैंने छोटा सा बनाया है, तो इसको मैं शेयर करके फिर इसको आगे मैं चला लूंगा। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर्स में लिखिए या चैट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। राइट, राइट। इज इट विजिबल डॉक्टर नाउ? Yes, it's visible. Just full slide. या Yes, perfect. तो आ, इन आज का जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्शन फेलियर आफ्टर इंसेमिनेशन इन डेयरी एनिमल्स। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी एनिमल को हम इंसेमिनेट करते हैं, तो उसके बाद अगर वो कंसीव नहीं होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो एनिमल कंसीव नहीं हुआ। तो मैं इस विषय को मतलब थोड़ा सा पीछे के मतलब और थोड़ा सा मैं वो करके इसमें आ जाऊंगा। तो आप लोग कुछ भी होगा मुझे एंड पे बता दीजिए कि इसमें क्या क्या, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो हम सबको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क जो नेशन है वो है। और इसमें करीबन हमारे 239.30 मिलियन हम टन्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और जिसमें हम सबको पता होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो हमारे अ, ये हमारे फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, उनके उनकी बदौलत, और जो भारत में इतने सारे एनिमल ब्रीड्स हैं, और जो किसान हैं इतने सारे, जो भारत देश जो है किसानों का देश, हम एग्रीरियन एक इकोनॉमी पहले बोलते थे, उसकी वजह से ये है। तो डेयरी इंडस्ट्री जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोई 4 से 5% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा हमारा एक सेक्टर माना जाता है। और पिछले 5 6 6 साल पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से अलग बनाया, क्योंकि जो डेयरी का कंट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फोकस देके एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज करके बनाया हुआ है। तो जैसे कि हम स्टेट वाइज आज हम देखेंगे कि कौन कौन क्या है, मतलब किस तरह से जो कैटल का पॉपुलेशन है। तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा डेयरी एनिमल्स है, कैटल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये चीजें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। उसी तरह
उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ये लोग मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। अब इसी फिगर को आप हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में भले ही कैटल जो है ज्यादा है पॉपुलेशन, बट जो उत्तर प्रदेश है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल का जो प्रोडक्टिविटी है, या एनिमल जो कितना दूध देता है, किस नस्ल का है, किस ब्रीड का है, उस पे भी बड़ा निर्भर करता है ये चीजें। तो इसमें इस विषय में जो कंसेप्शन कंसीव नहीं हो पाता है एनिमल्स को, उस चीज को हम अपने साइंटिफिक भाषा में हम बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी, कि इसको बच्चा मतलब कंसीव नहीं हो रहा है। तो उस चीज को मतलब डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एक एनिमल है जो जो मतलब बार बार हम इंसेमिनेशन करने के बाद भी एनिमल मतलब कंसीव नहीं कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनिमल तो खाते जा रहा है, फिर उसका जो प्रोडक्शन है दूध देने का या बाकी चीजों का, वो कम होते जाता है। तो इसकी वजह से हमारे जितने भी किसान भाई बहन है उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बहुत ही एक बड़ा समस्या है हमारे डेयरी इंडस्ट्री में। तो इसमें बहुत सारा मतलब इनफर्टिलिटी का इश्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल फेलियर एट द कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब जब हम इंसेमिनेट करते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं या बुल्स के थ्रू, अब तो वो तो ज्यादा खैर होता नहीं है। तो जैसे ही उसको फर्टिलाइज होने के लिए जो मतलब अंडा और वो जो बीज को मिलके एक जो बच्चा बनना होता है, वो नहीं बन पाता है। तो नहीं बन पाता है, या तो फिर यूटरस में जहाँ पे जो बच्चा क्या बोलते हैं हमारा ग्रे जो बोलते हैं, उसमें वो ठीक से बैठ नहीं पाता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे कंसेप्शन नहीं होता है, फिर एनिमल फिर से हीट में आते हैं, या मतलब एनिमल मतलब बच्चा मतलब वो पैदा ही नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब उसकी वजह से होता क्या है, अब देखा जाए तो अब वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो मान लीजिए मतलब जिस हिसाब से उसको मतलब प्रेगनेंसी होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसकी वजह से फिर एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ, हमारे जो अगला जो नस्ल आने वाला है, अगला जो हमारा जो जम प्लाज्म आने वाला है, वो भी हमारे पास बहुत कम हो गया। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में एनिमल्स के लिए हमें बहुत इनपुट देना पड़ता है। हमें एनिमल को खिलाना पिलाना पड़ता है, उसका देखभाल अच्छे से करना पड़ता है, तब जाके हमें एक अच्छा हमारा प्रोडक्शन मिल्क का होता है। उसी तरह हमारा जैसे मैंने बोला, उसका आज आज के डेट में एक एनिमल को भी बड़ा अच्छा माने हमें हेल्थ केयर देना पड़ता है, वो सब फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके बाद अ, देखा जाए तो कॉजेस क्या हो सकते हैं कि इस बैच जो है वो मतलब कंसीव नहीं हो पाता है। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें मोटा मोटा जो कारण हो सकता है उसमें, जैसे कि न्यूट्रिशनल कॉजेस, मतलब कि हम उसको ठीक से नहीं खिला पा रहे हैं, उसके उसके बॉडी में जो कुछ कमी पेशी है हम उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशनल कॉजेस। कि खान पान की वजह से उनको मतलब कुछ कमी पेशी रह रह गया, तो उसकी वजह से एनिमल कंसीव नहीं कर पाता है। और दूसरा है कि एक इन्फेक्शन जो मतलब एनिमल को मतलब बीमार हो गया, और इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कुछ बैक्टीरिया से, कुछ वायरल इन्फेक्शन से, कुछ प्रोटोजोअल है, तो उसकी वजह से एनिमल कंसीव नहीं कर पाता है। तो तीसरा जो कारण है उसका कॉन्जेनाइटल या एनाटॉमिकल, कि उसके मतलब जो बच्चा पैदा करने के लिए जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें ही कुछ डिफेक्ट है, वो पैदाइशी उसमें कुछ है, या पैदा होने के बाद उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से खराबियां होने की वजह से उसमें वो फिर कंसीव नहीं कर पाते हैं। फिर एक बड़ा विषय है जो कि हार्मोनल या फंक्शनल कॉजेस हम बोलते हैं। वो ज्यादातर हमें जो एग्जॉटिक ब्रीड्स है, जैसे कि हमारा हॉल्स्टीन फ्रिशियन फ्रिजियन हो गया, एचएफ हो गया, या प्योर ब्लड हमारा जर्सीज हो गया, उनमें जिनका प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उनमें ये हार्मोनल या फंक्शनल जो दिक्कतें हैं, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। और लास्ट जो है, जो हम कंट्रोल कर पाएंगे, जो हमारे फार्मर्स होंगे, जो हमारे किसान भाई बहन जो इस डेयरी इंडस्ट्री के हिस्से हैं, उनको मतलब ये जो मैनेजमेंट वाला है वो हमारे काफी हद तक हम अपने अपने हाथ में होता है, कि इसको हम किस तरह से मैनेज करके इस चीज को कम किया मतलब कम करके उसको फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं।
और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो फिर हम अगर इसको मतलब थोड़े थोड़ा डिटेल से देखा जाए तो एक एनिमल को इन्फेक्शन हो गया, मतलब पर उसको खाना भी अच्छा नहीं मिला, तो उसको मर उसका और भी मतलब जो स्थिति है वो खराब हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चलो एक एनिमल को इन्फेक्शन तो हो सकता है, बट उसके साथ साथ अगर उसको न्यूट्रिशनल, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, उसको घास फूस जो खिलाएंगे, या उसमें हम जो सप्लीमेंट्स देना होगा वो उसको नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से मतलब और भी जो चीज है वो ज्यादा खराब होगा, तो एनिमल कभी कंसीव नहीं कर पाते। ये एक बड़ा विषय है कि मतलब ये चीजें जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल और एक माना जाए तो मैनेजमेंट में है। अभी मैं डॉक्टर साहब से भी वही कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक तकनीक है जो मतलब बनाया है कि इसको मतलब क्या बोलते हैं, हम अच्छे अच्छे नस्ल को हम किस तरह से एक छोटे ही टाइम में इसको हम मतलब बड़ा फील्ड में इसको इसका नस्ल जो है, ब्रीड जो है, हम प्रोपोगेट कर सके या फैला सके। तो इसमें एआई एआई खुद तो उसका कोई दोष नहीं है, पर जो करने वाला है, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक पैरावेट हो, या कोई ट्रेन टेक्नीशियन हो, अगर उसने कुछ गलती कर दी जो कि एक मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो वो उसके जो कंसीव करने के बजाय वो उसको ज्यादा ही खराब कर लेता है। जो उसका यूट्रस, फॉर एग्जांपल सर्विक्स पे मतलब इंजरी हो जाना, फिर उसकी वजह से मतलब ढंग से या मतलब प्रॉपर तरीके से वो लोग अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, क्योंकि बहुत सारे सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि इस तरह से कर लेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे हम इंसानों में करते हैं, उस हिसाब से इनमें भी भरपूर हमें मतलब ध्यान रख के, इसमें मतलब इन्फेक्शन कम से कम हो उसका ध्यान रख के हमें इंसेमिनेशन वगैरह करना चाहिए। और कॉजेज जो है ये मतलब काफी मतलब ये एक हर्ट से दूसरे हर्ट में, जैसे ब्रीड टू ब्रीड भी ये मतलब ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं उसको, कि मतलब किसको ज्यादा इन्फेक्शन किस चीज से ज्यादा हो सकता है, उसका भी मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं। और देखा जाए तो डेयरी में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हार्मोनल की वजह से जो हाई प्रोडक्शन की वजह से उनमें हार्मोनल ज्यादा होते हैं, और जो बीफ इंडस्ट्री है उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज वो मतलब साइंस बताते हैं कि इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी ज्यादा होते हैं। तो न्यूट्रिशनल कॉजेज में हम देखा जाए तो मैं मतलब एक प्लेन सिंपल वर्ड में बताऊंगा तो उसको प्रोटीन और एनर्जी तो चाहिए चाहिए। तो जैसे कि और उसके साथ साथ उसको मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। जैसे हमें इंसान में भी, इंसानों को भी कहा जाता है कि आप एक कंप्लीट बैलेंस डाइट खाओ, जिसमें सब कुछ हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी एनर्जी हो। तो वो सब भी एक हेल्दी एनिमल को एक हेल्दी वो न्यूट्रिशन देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उसको अच्छे अच्छे पदार्थ ये नहीं दे पाएंगे तो फिर एनिमल कंसीव भी नहीं कर पाता है। तो जैसे कि एनिमल को मतलब अगर दूध दे रहा है तो हम जितना उसको खिला रहे हैं उतना उसको, जितना दूध आ रहा है तो उतना हमें खिलाना भी पड़ेगा। अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस हो गया, हम मतलब दूध तो बहुत निकल रहा है, हम उसका ले रहे हैं, बट देन उसको खिला नहीं रहा है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी में बड़ा एक तरीके से एनर्जी कम कम पड़ जाता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बोलते हैं। उसकी वजह से फिर एनिमल, फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा मिल्क फीवर का। इतना मिल्क और कैल्शियम मतलब कैल्शियम मिल्क के थ्रू आ जाता है कि एनिमल के जो बॉडी से ही कैल्शियम जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस उस दौरान हमें वो कैल्शियम मतलब एनिमल्स को मतलब एकदम से इमीडिएट हमें देना पड़ता है। वो क्या है कि कॉज जो है वो बहुत पहले का है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हम उन चीजों को हम नहीं करेंगे, मतलब देखभाल नहीं करेंगे, तो वो चीजें उस तरह से हमारे एनिमल्स को अफेक्ट करता है। तो इसी तरह अगर हम एनिमल अब एक हमारा एक हीफर है, मतलब एक एनिमल है, उसको अगर हम सही सही तरीके से एनर्जी और प्रोटीन या ये न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो उसको फिर वो मतलब पहला बच्चा होने तक या प्यूबर्टी उसका कम हो सकता है, उसका जो ओवरीज है उससे भी हमें मतलब वो बड़ा इनएक्टिव हो जाता है। फिर बहुत सारे कारण हैं कि उसकी वजह से मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी ही बहुत कम हो सकता है।
और जो मतलब एक एनिमल ने बच्चा तो दिया है, और उसके बाद उसको अच्छे से हम खाना या न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो उसके बाद जैसे 60 या कम से कम 90 दिन में उसको फिर से कंसीव होना होता है। वो भी फिर एक लंबा मतलब 90 दिन के बजाय वो बहुत लंबा चला जाता है, क्योंकि उसको ठीक ठीक तरीके से खाना नहीं मिलता है। इसी तरह प्रोटीन डिफिशियंसी, अब प्रोटीन ही नहीं मिलेंगे तो जैसे सबको पता है कि हम चलो ये प्रोटीन लेते हैं तो मतलब बॉडी बिल्डअप के लिए लेते हैं, अगर उसके ठीक ठीक ठाक उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में, हीट में आने के लिए भी बहुत डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से कंसेप्शन तो भी कम होगा ही होगा। उस तरह से मिनरल्स एंड वाइटामिन है, फॉर एग्जांपल मैं एक दो बताते चलूँ तो फास्फोरस है, जो कि बहुत ही एक यूट्राइन हेल्थ और ओवेरियन फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं देंगे तो मतलब हीट में आने के लिए मतलब एनिमल मतलब ढंग से हीट में नहीं आ पाता। अगर हीट में नहीं आएंगे तो फिर हम प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, हम इंसेमिनेशन भी नहीं कर सकते। उस तरह से हमारा हो गया विटामिन ए इंटरप्शन इन द, तो इस तरह से अब जब हम जो हम एनिमल्स को खिला रहे हैं उसमें ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है, या उस जो भूसा होगा या जो फीड हम उनको खिलाते हैं उसमें ये पदार्थ नहीं होंगे, तो हमें फिर मिनरल मिक्सचर जो हम देते हैं या एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि एनिमल को ये दीजिए ताकि एनिमल फिर से हीट में आ जाए, और उसका जो भी इम्बैलेंसेस है वो मतलब ठीक करने के लिए बहुत सारे हमारे दवाइयाँ अभी बने हुए हैं, तो उसकी वजह से वो सब हम टाइम पे खिलाएंगे तो मतलब एनिमल फिर से हीट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, और एक हमारा हमारा बहुत ही ये क्रिटिकल माइक्रो एलिमेंट हम बोलते हैं उसमें सेलेनियम एंड विटामिन ई। अगर ये जो फील्ड में बहुत ये केसेस देखने को मिलते हैं, रिटेन प्लेसेंटा, बच्चा होने के बाद अगर एनिमल ने वो प्लेसेंटा जो है वो मतलब एक टाइम टाइम में वो नहीं गिरता है, तो उसका उसकी उसकी वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में। जो बच्चा पैदा करने का जो ऑर्गन है वहां पे बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीजों को मतलब कम करने के लिए जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो उस टाइम पे ही हमें मतलब सेलेनियम और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स हमें देना चाहिए। और इस तरह से आयोडीन, जैसे ह्यूमंस में भी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके शरीर में ठीक तरीके से एनर्जी नहीं आ पाता है। तो इसी तरह से कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसकी वजह से एनिमल को एक मान लीजिए कि 2 या 2.5 साल में एनिमल को एक पहला बच्चा हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो इन इन ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि कॉपर और जिंक डिफिशिएंसी की वजह से भी एनिमल हीट में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका प्यूबर्टी जो है वो बड़ा डिले हो जाता है और कंसेप्शन रेट भी बड़ा पुअर हो जाता है। तो इसी तरह से एक विषय है कि जैसे इंसानों में है, बड़ा पतला है तब भी दिक्कत है, बड़ा मोटा है तब भी दिक्कत है। तो इस तरह से सेम चीज जो है वो एनिमल्स में भी है हमारे। अगर एनिमल ज्यादा ही फैट हो जाएंगे तो पूरे उसके जो ओवरीज है जहाँ से अंडे निकालते हैं उसमें पूरा फैटी लिवर की तरह फैटी ओवरीज जैसा भी बन जाता है। तो उस तरह से उसके लिवर को भी, जैसे मैंने बोला, फैटी लिवर हो सकता है। तो उसकी वजह से हार्मोनल जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरा एकदम से अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन रेट जो है बड़ा बच्चा होने का जो चांस होता है वो बड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह मैंने बोला एक इन्फेक्शन कॉज भी हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशन के साथ साथ एक इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और प्रोटोजोल भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक एबॉर्शन भी हो सकता है, बड़ा लेट भी बच्चा जो है पेट में मतलब उसका डेथ हो सकता है, या एम्ब्रियोनिक डेथ जो मतलब कंसीव तो हुआ पर एक दो 2 महीने 3 महीने से पहले पहले 1-2 महीने में ही उसका वो हो जाता है। तो या तो फिर या क्या हो सकता है कि एनिमल हीट में तो आ रहा है, बार बार उसको हम इंसेमिनेशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको मतलब इंसेमिनेशन करने के बाद भी एनिमल कंसीव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें एक इन्फेक्शन उसके
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन कैसे मतलब किस कारण से किस किस जरिए किस चीज के जरिए होता है। तो एक तो मतलब मैं जैसे बोला बुल से, तो अभी देश में चलो कुछ हिस्सों में हो रहा होता है। मोस्टली जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उस टाइम जो इंसेमिनेशन करने वाला जो बंदा होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई पैरामेडिक होगा, तो वो अगर ढंग से उन मतलब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, अगर एसेप्टिक कंडीशंस पे वो ध्यान नहीं देंगे, हाइजीन्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो जो सर्विक्स जो है वो सिर्फ दो या तीन तीन टाइम ही मतलब खुलते हैं। कंडीशंस तीन कंडीशंस में ही सर्विक्स खुलते हैं। एक तो जब एनिमल हीट में हो, जब उसको मतलब स्ट्रेस में या हीट में हो। एक दूसरा टाइम जब वो बच्चा पैदा कर रहा हो, उस बच्चा मतलब बाहर आते समय उसका सर्विक्स खुलता है। और तीसरा एक इन्फेक्शन के टाइम। अब ना बच्चा पैदा हो रहा है, ना ना कोई इन्फेक्शन है, तो हम जब हीट के टाइम पे भी उसका जो सर्विक्स है, बच्चा पैदा करने का जो अ, नाली बोलेंगे हम जब एक किसान के लिए, तो वहां उस ओपनिंग को खुलते समय हम इंसेमिनेशन करते हैं। तो उस टाइम अगर हम ध्यान से उस पे मतलब साफ सफाई नहीं रखेंगे, ये चल जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इंसेमिनेशन वहां पे हम उसको बच्चा पैदा करने के लिए जो इंसेमिनेट करते हैं, उसके बजाय हम उसमें इन्फेक्शन डाल देते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, बच्चा तो होगा नहीं। उसके अलावा उसमें तो बच्चा नहीं होगा और उसमें इन्फेक्शन चला जाएगा। और नेक्स्ट टाइम भी वो एनिमल हीट में आएगा, तब तक तो फिर वो इन्फेक्शन होके आपको काफी समय उसको इन्फेक्शन को दूर करने के लिए फिर आपको दवाई देना पड़ेगा। तो बहुत सारा मतलब 1-2 महीना जैसा आपका उसमें लग जाएगा। और ये एक किसान भाई या बहन के लिए वो बड़ा एक कारण बन सकता है। तो जब भी आप एनिमल को आप इंसेमिनेशन करने लेके जाते हो या कहीं पे भी हो, तो ये आपका एक फर्ज बनता है, या जरूर आप उनसे कहिए कि मतलब जितना हो सके मतलब साफ सुथरे, मतलब बड़ा हाइजीनिक कंडीशंस में उसका इंसेमिनेशन या ये किया जाए। क्योंकि ज्यादातर जो एनिमल्स में इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से ज्यादा मतलब हमने देखा हुआ है। और उस तरह से और साफ सफाई तो हमने रखना ही है। एनिमल का भी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर एनिमल ही साफ नहीं होंगे तो फिर उसकी वजह से भी ये जो बीमारी अभी जो मैंने कुछ मोटा मोटा जो 3-4 बीमारी अभी आगे भी हम देखेंगे, तो उसका भी होने का चांसेस ज्यादा है। और इसकी वजह से मतलब फार्म का जो किसी के पास दो हो सकता है, किसी के पास 3 गाय हो सकता है। और बड़े फार्म में तो ये बड़ा एक मतलब 10 से 20% तक उसका इन्फेक्शन की वजह से फर्टिलिटी जो है उसका कम हो जाता है एक फार्म में। तो और दूसरा क्या है कि उसको कम करने के लिए एक टाइमली वैक्सीन करना भी बड़ा जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल ब्रूसेला हो गया, या हमारे और वैक्सीन है, उनको मतलब टाइमली हमें एनिमल्स को वैक्सीन करके, ताकि उनमें ये इन्फेक्शन ना हो। और मैंने यहाँ पे 2-4 आपको पिक्चर्स भी दिखाए हैं। ये जो है जहाँ पे बच्चा जब प्रेग्नेंट होता है तो एनिमल जो यूट्रस है इसमें ही होता है। तो इसमें देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे पस निकल रहे हैं। तो ये जो है मतलब एनिमल जब इन्फेक्शन या उसके पास उसको वो बीमारी होगा, तो मतलब कंसीव होने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फर्स्ट मतलब आपको सबसे ध्यान ये रखना है पहले कि एनिमल जब हीट में आया, तो जो भी जो भी बंदा एनिमल को हैंडल कर रहा है, उसको उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको चेक करके कि ये एनिमल जो है इन्फेक्शन में है कि नहीं है, वो पता करना भी बड़ा जरूरी है। अभी तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक हमारे टूल्स भी आए हुए हैं, उसको मतलब कैसे पता करना है। अब इन्फेक्शन इन्फेक्शन की बात हम करें तो उसमें पहला नंबर आता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरिया में भी मतलब हम कॉमन कॉमन जो कॉजेज बताएंगे तो ब्रुसेला है, जिसकी वजह से बहुत सारे एबॉर्शंस होते हैं। उसी तरह लेप्टोस्पायरा है, वो एक मतलब कैरियर बन के बैठ जाता है, अनलेस एंड अनटिल उसको हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो पता ही नहीं लगा। उसी तरह कैंपाइलोबैक्टर या विब्रियोसिस, उसकी वजह से भी बड़ा एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो इसमें भी देखा जाए तो ब्रुसेला के लिए अभी तो काफ में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीनेशन फीमेल काफ में जो वैक्सीन लाया हुआ है, उसको भी हमें
जरूर करना चाहिए, ताकि जो ये जो इन्फेक्शन जो एनिमल बड़ा हो के आगे फिर ये इन्फेक्शन जो है कम हो, और इसकी वजह से हमें नुकसान ना उठाना पड़े। वैक्सीनेशन का मतलब ही ये होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि मतलब जो बीमारी आने से पहले ही हमें उसको रोक लेना चाहिए, इसकी वजह से फिर हमें बाद में नुकसान ना होगा। तो रिटेन प्लेसेंटा, मतलब जो बच्चा पैदा होने के बाद जो प्लेसेंटा होता है उसका भी, रिटेन प्लेसेंटा का एक बड़ा कॉज है ब्रुसेला। इस पे मैं थोड़ा सा और दो चार पॉइंट बताना चाहूंगा कि ब्रुसेला जो है एक जूनोसिस है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में भी आ सकते हैं। और जो भी हमारे डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल से करेंगे ही, बिकॉज दे उनको पता है कि ये एक जूनोसिस है। उस तरह से जो पैरावेट या टेक्नीशियन या जो भी बंदा इस चीज को हैंडल कर रहे होंगे रिटेन प्लेसेंटा या एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उनको ये जरूर मतलब एक हाइजीनिक वे में ग्लव्स पहन के मतलब बड़ा मतलब ध्यान में रख के इन चीजों को करना चाहिए। नहीं तो हमें भी मतलब फिर ब्रुसेलोसिस आने का भी चांस है, क्योंकि अभी जूनोसिस जो एनिमल्स से जानवरों से जो इंसान इंसान में जो बीमारी आते हैं उसको हम जूनोसिस बोलते हैं, उसको भी आने का बड़ा चांस रहता है। अगर हम उस तरह से, जैसे मैं पहले भी बोला, जब भी हम एनिमल को हैंडल करेंगे तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हम मतलब ग्लव्स पहने, सब कुछ मतलब अच्छे से एंटीसेप्टिक वगैरह मतलब यूज करें मतलब हैंडल करने के बाद। तो ये हो सकता है। और जैसे कि लेट एबॉर्शन और स्टिल बर्थ जो है लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से हो सकता है। और एक अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, मतलब विद इन 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर वो डेथ हो जाता है बच्चे का, तो वो विब्रियोसिस की वजह से हो सकता है। तो इसमें जैसे विब्रियोसिस है, वो कॉमनली जो अगर हम एनिमल को कंसीव बुल के थ्रू नेचुरल सर्विसिंग करते हैं, तो उसमें बड़ा एक, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ या एबॉर्शन। तो अभी तो है नहीं, खैर पूरे देश में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 80 to 90% जो हमारे इंसेमिनेशन या उसको प्रेगनेंसी करने का जो तरीका है वो एआई के थ्रू ही किया जाता है। और दूसरे, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक स्कीम निकाला है जिसमें कि एनिमल्स को जो बच्चे यंग काफ है, फीमेल काफ, उनके लिए ब्रुसेला वैक्सीन भी निकाले हैं। लेप्टोस्पायरा के लिए भी है, बट देन वो ज्यादा यूज नहीं करते। और विब्रियोसिस जो मैंने पहले कहा, अब जैसे हम एनिमल्स को रखते हैं तो उसका बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, एक शब्द जो है बड़ा सुनने में तो साइंटिफिक सा लगता है, मगर करने पे आए तो हम बहुत मतलब एक मतलब हम माइंडफुल मतलब एक अच्छे से मतलब ध्यान में रख के करेंगे तो ये बहुत ही मतलब लाभदायक होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। जहाँ पे भी एनिमल्स रखते हैं तो उसको थोड़ा सा बाकी एनिमल्स को आने देना नहीं चाहिए, और हर कोई मतलब उसको एक अपने अपने ही एनवायरनमेंट में रखा जाए। फॉर एग्जांपल अभी आगे हम देखेंगे कि जहाँ पे डॉग्स भी आ रहे हैं, वहां से और कुछ एनिमल्स भी आ रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी आ रहे हैं। मतलब वाइल्ड तो खैर बहुत कम होगा। उनको बीमार एनिमल को अलग से रखना, एक हेल्दी को अलग से रखना, फिर जो प्रेग्नेंट एनिमल को है उनको अलग से रखना, इन चीजों का बड़ा जो एक बेसिक सा हमें प्रोटोकॉल होता है एक उसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से हम, नेक्स्ट आता है हमारे वायरल कॉजेस। उसी तरह एक एक है हमारा बीवीडी, बोवाइन वायरल डायरिया, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, फिर एबॉर्शंस हो सकते हैं। और एक काफ जो पैदा होता है उसमें भी एक वो इन्फेक्शन बड़ी उसकी बड़े आगे तक रहते हैं। और बीवीडी में तो फिर एक शूटिंग डायरिया करके भी होता है, जो हमारे डॉक्टर से उनको तो ऑलरेडी पता होगा। जो किसानों के लिए मैं बताऊं तो उसको फिर मैनेज करना बहुत ही एक चैलेंजिंग रहता है। और इसी तरह एक दूसरा मोस्ट कॉमन जो वायरल डिजीज है वो है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस। तो उसकी वजह से भी बड़ा एक एबॉर्शन भी हो सकता है, और उसकी वजह से जैसे राइनोट्रैकाइटिस हो गया तो दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसका बड़ा उसका इफेक्ट हो जाता है उस इन्फेक्शन की वजह से। और इसके लिए भी एक वैक्सीन है। तो मैं पहले भी बोला, जहां जहां पे भी एनिमल्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है तो हमें उन 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 बीमारियों से बचने के लिए हमें वैक्सीन करानी चाहिए। और
तीसरा जो एक मेजर कॉज इन्फेक्शन में रहता है उसमें ट्रैकोमोनास फीटस ऑल्सो, ये भी एक ये क्या बोलते हैं, इसकी वजह से भी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, और फिर एनिमल का जो प्रेगनेंसी होने का टाइम वो बड़ा लंबा खींच लेता है, तो इसकी वजह से भी फार्मर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये एक, जैसे मैंने विब्रियोसिस के लिए भी कहा, इसके लिए भी ट्रैकोमोनास फीटस भी जो है नेचुरल सर्विस के थ्रू ही मैक्सिमम इसका मतलब स्प्रेड होता है। और जो न्यूज़पोरा है, जैसे मैंने बोला बायोसिक्योरिटी पहले भी आप लोगों को बताया, तो जैसे डॉग्स है वो एक, डॉग्स के जो मतलब उनके जो फीसीज होते हैं उसके थ्रू फिर हम अगर अगर हमने बायोसिक्योरिटी मेंटेन नहीं किया, जहाँ पे हम एनिमल्स रखते हैं, डेयरी कैटल्स रखते हैं या बफेलोज रखते हैं, वहाँ पे इन इन डॉग्स को आने नहीं देंगे, उनको मतलब बहुत अच्छे से मतलब ध्यान से रखेंगे, तो इन 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 बीमारियों से भी हम अपने एनिमल्स को बचा सकते हैं। तो और एक या कारण जो जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स कंसीव नहीं हो पाते हैं, तो उसका एक एनाटॉमिकल या कंजेनाइटल कॉजेज भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही, अभी मैंने यहाँ पे एक फोटो भी दिया है, तो उसकी वजह से सर्विक्स होता है, यूट्राइन बॉडीज होता है, फिर यूट्राइन ट्यूब होता है, फिर फेलोपियन ट्यूब, फिर ओवरीज। तो जैसे किसी भी एनिमल्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो, तो उसमें मतलब एक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे वो मतलब थोड़ा सा एनाटॉमिकल वेरिएशन हो सकता है, बट जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो उसमें अगर पैदाइशी उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, जैसे कि उसके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होंगे, या ओवरीज बहुत उसके छोटे होंगे, या सर्विक्स में कुछ दिक्कत होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे फिर हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो एनिमल कभी कंसीव नहीं हो सकता है। तो पहला, जैसे भी कोई अगर ये इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है कि कोई बंदा एक फार्म खोलना चाहता है, मान लो कि मेरे को एनिमल्स, नए एनिमल्स लाने हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जो एनिमल एक बार जो है बर्थ दिया हो, एक बार जो है काविंग किया हो, उसी को ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमें नहीं पता है कि एनिमल ने पहले काविंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें तो हमें नहीं पता है कि उसमें फिर ये डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर जितने बार भी हम इंसेमिनेशन करें, जितना भी कुछ कोशिश करें, तो एनिमल कभी कंसीव करेंगे भी नहीं, और प्रेग्नेंट हो गए नहीं, तो वो कि उसके मतलब फार्म के लिए बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए एनिमल का मतलब कोई भी मतलब अपना फार्म खोलना चाहते हैं, तो या मतलब अपना कोई दूसरा गाय खरीद के लाना चाहता है, तो वो लोग इंश्योर करें कि गाय का कम से कम एक बार उसने बछड़ा मतलब काफ दिया हो। तो इसमें कुछ तो जेनेटिकल हो सकता है, कुछ तो एनिमल्स को इन्फेक्शन या इंजुरीज की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप एआई जो टेक्नीशियन है उसको अच्छे से नहीं मालूम कि मतलब जो एआई गन कहाँ प्लेस करना है, कहाँ पे उसको डिपॉजिट करना है, जो हमारे बीच है सीड जो है, आई मीन टू से एआई स्ट्रॉस के जो सीमन है उसको कहाँ पे डिपॉजिट करना है वो नहीं पता, और सर्विक्स पे वो पिंच करते रहेंगे गन को, तो वहां पे फिर सर्विक्स पे फिर फाइब्रोसिस हो जाता है, फिर इंजरी हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम फिर बड़ा कंसीव होने में दिक्कत हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर सर्विक्स ही हमारा मतलब डैमेज्ड हो गया या इंजर्ड होगा, तो उसके बाद जो हम जितना भी ट्राई करेंगे, तो स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजोआ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर उसकी वजह से वो फिर प्रेग्नेंट एनिमल प्रेग्नेंट कभी हो नहीं पाता है। और एक कॉमन सा टर्म है जो किसान भाइयों बहनों उनके लिए मतलब थोड़ा सा वो हो सकता है, जो अंडा देने का जो उसका ऑर्गन है, ओवरी बोलते हैं, वो पैदाइशी बहुत ही छोटा होता है। छोटा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लेशिया, उसकी वजह से वो अंडा वहां से निकल ही नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी बड़ा दिक्कत होता है कि हम जितना भी वो ट्राई कर ले, जितना भी हम, या तो उसकी वजह से एनिमल कभी हीट में आएगा भी नहीं। तो और दूसरा क्या है कि आप यूटरस में ही, जहाँ पे मतलब हमारा जो बच्चा बड़ा होता है यूटरस में, तो वहां पे ही कुछ दिक्कतें हैं, तो इसकी वजह से, तो जैसे मैंने बोला कि एक तो मतलब एक जो एनिमल है वो कभी कम से कम एक काविंग उसका हुआ हो, और ब्रीड सिलेक्शन का भी बड़ा इसमें रोल रहता है कि कुछ, क्योंकि कुछ ब्रीड जो है
जैसे मैंने बोला, एक्सोटिक ब्रीड्स आर मोर प्रोन टू सच इन्फेक्शंस। एंड अभी देखा जाए तो आप लोग सब मानेंगे कि हमारा जो ध्यान है अभी, पहले पहले तो हम अपने देसी जो नस्ल के जो गाय हैं उन पे बड़ा कम हम ध्यान देते थे। अब फिर से बोला गया है कि उनमें इन्फेक्शंस कम होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन अच्छे हो रहे हैं सिलेक्शन की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक अप्रोच है एनिमल को प्रेग्नेंट करने का और हमारा फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। अ, और उसी को ही अडॉप्ट करना चाहिए। पर जो बंदा इंसेमिनेशन करे वो बड़ा मतलब ट्रेन्ड हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बुल्स जो जहां से हम इस बीज को लाते हैं, तो उसमें बड़े हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं कि उसमें ना इन्फेक्शन हो। जितने भी मैंने इन्फेक्शन बोला, वो सब इन्फेक्शन जो है वो वहां से स्क्रीन होके, वहां से चेक होके, फिर उस स्ट्रॉ में फिर एनिमल्स को सिलेक्ट करके बहुत सारा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद उसमें आते हैं। और दूसरा ये भी है कि आपने ये स्टॉक कहाँ से लिया। क्योंकि अभी मार्केट में तो आपको 10 तरह के इंसेमिनेशन करने के लिए जो बीज होते हैं वो आपको मार्केट में मिलेंगे। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे आप जिसका सबसे क्वालिटी अच्छा हो, जिसने सबसे अच्छा जो प्रोटोकॉल्स, जो बुल सिलेक्शन वगैरह, जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम से वो फॉलो करता हो, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हम आए तो एनाटॉमिकल कॉजेज में, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटो भी आपको दिया है कि जो अंडा देने का जो ऑर्गन होता है जिसको हम ओवरीज बोलते हैं, उसमें वो किस तरह से देखता है। एक नीचे वाले में मैंने दिया भी है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब साइंस हमारा जो है वो बहुत एडवांस हुआ है। पहले से बहुत एनिमल साइंस में भी, वेटनरी मेडिसिन या इसमें भी बड़ा एडवांस हुआ इंडिया में भी। और अभी तो बहुत सारे जो डिफेक्ट्स है जो हमें पहले पता नहीं लगते थे, वो अभी हम अल्ट्रासाउंड जैसे जो मशीन है जो हम ह्यूमंस में भी यूज करते हैं, उसकी वजह उसकी वो यूज करके आराम से हमें पता लग सकता है कि भाई एनिमल क्यों हीट में नहीं आ रहा है, क्यों उसके हाइपो ओवरीज जो है अंडा देने वाला वो बड़ा तो नहीं है, या उसमें कुछ क्या बोलेंगे पानी जैसा, मतलब सिस्टिक ओवरीज बोलते हैं, छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं उसमें, वो तो नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कॉजेस है जिसको हम मतलब थ्रू राइट अप्रोच, सही सा दिमाग लगा के, सही सा हम एक तरीका ढूंढ के उसको हम पता कर सकते हैं कि ये क्यों एनिमल इनफर्टाइल है, वो क्यों बार बार मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मतलब नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उसी तरह आएंगे तो जैसे एनाटॉमिकल कॉजेज में, जैसे मैंने बोला, यूट्राइन कॉजेज, सर्वाइकल। अब यूट्राइन इन्फेक्शंस में भी फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फील्ड में होता क्या है कि एनिमल, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जिसमें कि डिस्टोकिया हो गया। ठीक है, डिस्टोकिया होने के टाइम पे भी बहुत सारे हमारे वेट्स या पैरावेट्स जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो बड़ा सेफ्टी प्रोटोकॉल जो मैंने पहले बताया वो फॉलो नहीं करते हैं। जिसके बछड़ा तो काफ तो बाहर आ जाता है, बट देन एट द सेम टाइम उस टाइम पे हमने मतलब ठीक से वो ध्यान नहीं दिया, तो वो इन्फेक्शन ही हम उसके यूटरस में डाल देते हैं। तो उसकी वजह से चलो अभी के लिए नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब एनिमल कंसीव होगा उसके लिए उसके ऊपर बड़ा एक असर पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर एनिमल हीट में नहीं आएंगे, कंसीव नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम जब भी हम एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जो उसका जो बच्चा पैदा करने का जो ऑर्गन्स है उनके साथ जैसे हम छेड़छाड़ करेंगे, तो ये ध्यान में रखें कि आपको हर चीज पता हो और किस किस चीज का ध्यान रखना है, वो सब दिमाग में रख के एक अप्रोच करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया, यूट्राइन इन्फेक्शंस या तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टाइम पे आप कर सकते, मतलब आप इंट्रोड्यूस करते हो, आप उस गंदगी, मतलब ठीक से आपने हाइजीन नहीं किया तो वो गंद इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। या आप डिस्ट्रोकिया के टाइम पे पोस्टमार्टम, जो उस टाइम पे थोड़ा सा ऑस खुला रहता है, तो उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारे टाइम पे तो क्या होता है कि हम मतलब उसको यूट्रस को क्लीन करने के चक्कर में बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह वजह से एनिमल का जो यूट्रस है वो भी खराब हो जाता है। तो वो एक डॉक्टर्स के एडवाइस पे, एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के एडवाइस पे, उनके सजेशन से ही मतलब एक
राइट अप्रोच मतलब एक होना चाहिए, ताकि एनिमल इस बार तो ठीक हो जाएगा, बट देन अगली अगली बार के लिए भी हमें एनिमल को प्रेग्नेंट करना है, तो ये चीजें होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सर्वाइकल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब जो उसका जो छेद है वो पहले से बहुत कम हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है, उसकी वजह से फिर बहुत सारे, मैंने अभी आपको बताया कि ये चीजें फिर हमें इंसेमिनेशन करने में दिक्कत हो जाता है, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से इन चीजों की वजह से बड़ा दिक्कत ये होता है कि एनिमल फिर बार बार रिपीट ब्रीडिंग होता है उसका। तो रिपीट ब्रीडिंग होने की वजह से जैसे मैंने हम इंट्रोडक्शन में ही हमने बताया कि एनिमल जो है, एनिमल को हम बड़े दिनों दिनों के लिए ऐसे ही रखना पड़ता है। उसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, काफ नहीं होगा, तो आप लोग भी परेशान होंगे कि एनिमल क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो गया। तो इन चीजों को आपने बड़ा ध्यान में रखना है। और चीजें हैं जो हार्मोनल फंक्शनल कॉजेस करके हैं, वो जो एनिमल एनिमल के अ, जो एनिमल जो है हीट में आते हैं, तो उसकी वजह से आप फार्मर्स को तो पता नहीं लगेगा, तो फार्मर्स को पता नहीं लगेगा, बट देन सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो फार्मर्स को पता नहीं लगेगा पर डॉक्टर्स जो है उनको पता है कि वहां पे एक हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन करके होते हैं, एस्ट्रोजन करके होते हैं। तो एक जो 21 दिन का एक हमारा साइकिल होता है, उसको मतलब एक एनिमल के बॉडी के अंदर भी एक केमिकल जैसा मैं बोलूंगा हार्मोन को, उसकी वजह से ही एनिमल हीट में आते हैं। उसको एक होता है फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, एक ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो इन केमिकल्स में भी ऊपर नीचे कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से बड़ा दिक्कत होता है। फिर एनिमल हीट में नहीं आ पाता, या तो वो बड़े देर के लिए भी हीट में रहते हैं, या बिल्कुल वो एनिमल हीट में कभी दिखेंगे भी नहीं है। तो इन चीजों पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये किसकी वजह से होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉमन कॉज है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो अंडा देने वाला ऑर्गन जो ओवरी है वहां पे छल्ले जैसे कुछ पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिस्ट। दैट कैन बी आइदर फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट। तो उन दोनों का भी अलग 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 ही है। ल्यूटियल सिस्ट में कुछ और सिम्टम्स दिखाएंगे और फॉलिकुलर सिस्ट में कुछ और सिम्टम्स दिखाएंगे, जो कि हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई इसमें सिस्ट है। तो उस सिस्ट का भी एक फॉलिकुलर, इनको मतलब कैसे मैनेज करना है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उसके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है, तो उस हिसाब से हमें अप्रोच करना चाहिए। तो एक स्ट्रेस हो गया कि हार्मोनल कॉजेज में थोड़ा सा हम आगे आगे और बढ़ेंगे, तो एनिमल कभी हीट में आता ही नहीं, तो परेशान होते हैं कि हीट में ना आने का दो तीन रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एनिमल कंसीव कर लिया तो मतलब फिर एनिमल हीट में नहीं आते हैं, क्योंकि फिर उसमें प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट रहता है, तो वो हीट में कभी आएगा नहीं। या तो ये होगा कि उसका जो ओवरीज है वो बड़ा हाइपोएक्टिव है, कि उसकी वजह से उसमें जो फोलिकुलर फेस हो गया वो कभी दिखेगा ही नहीं। और दैट कैन बी ड्यू टू, जैसे मैंने पहले बिगिनिंग में आप लोगों को पहले शुरुआत में बताया था कि कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स है उनकी वजह से, या एनर्जी डिफिशिएंसी की वजह से, या विटामिन की डिफिशिएंसी, उसकी वजह से एनिमल एनिस्ट्रस रहता है। जैसे ठंड इलाके में, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे सर्दियों में मतलब घास इतना हरा भरा नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से, वो ना मिलने की वजह से एनिमल को फिर बड़ा एनिस्ट्रस मतलब उसका वो हीट के सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, तो उसकी वजह से हमें बड़ा मतलब हमें पता नहीं लगता है कि एनिमल हीट में है नहीं है, प्रेग्नेंट है नहीं है। तो उस तरह से उसका, जैसे भी मैंने पहले भी बताया कि हार्मोनल कॉजेस के लिए अभी बहुत सारे हमारे ये क्या बोलते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आए हुए हैं, तो उसको एक स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट उसका प्रोटोकॉल रहता है, उसकी वजह उसको मतलब एक पहले तो राइट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, कि कौन सा फॉलिकुलर सिस्ट और इसकी क्या बोलते हैं हम ल्यूटियल सिस्ट, उसको मतलब अपने अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से हम ट्रीट करेंगे तो वो मतलब फिर ठीक हो सकता है। फिर एक फार्म को, चाहे आपके पास एक भी गाय क्यों ना हो, या किसी के पास 10 50 इतना वो क्यों ना हो,
लास्ट पे हम वही सोचते हैं कि एनिमल फार्म का जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े, कि हम मतलब पिछले साल हम 10 लीटर दूध हम प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अगले साल हम 20, 30, 40, 50 उसको करने के लिए बहुत सारी चीजों का जैसे मैनेजमेंट लगता मैनेजमेंट का वो रोल रहता है। तो उसमें देखा जाए तो मतलब आप इस पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, जो एक एनिमल है उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक फीड चाहिए उसको, अच्छा सा न्यूट्रिशन खुराक चाहिए, घास, ग्रीन घास चाहिए, फिर ड्राई घास भी चाहिए, फिर उसी तरह उसको सप्लीमेंट्स भी चाहिए, फिर उसको ये फीड, पैलेटेड फीड भी देना होता है, फिर उसको साफ सुथरा भी रखना होता है, फिर उसके लिए दवाइयों का भी वो रखना जरूरी है। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने बोला बायोसिक्योरिटी एक फार्म के लिए मतलब बहुत सारे अच्छे से उसको मतलब रखे, वो भी बहुत जरूरी होता है। उस तरह से वहां पे जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी किस तरह से रखते हैं। मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि एक फार्म किस तरह से, फार्म में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि एनिमल डेयरी सेक्टर में, कि जिससे हमारा मैनेजमेंट इम्प्रूव हो। अब मैनेजमेंट की वजह से मतलब कंसीव एनिमल कंसीव ना हो उसका तो बहुत ही, जैसे मैंने बोला, ये जो पार्ट है ये हम बहुत अच्छे से किसान अपने अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसमें ज्यादा हमें मतलब ये ठीक कर पाएंगे, एनिमल को जल्दी मतलब कंसीव 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 मतलब करा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे है तो बड़ा कहना तो बहुत आसान है, पर करना बहुत चैलेंजिंग है, करते नहीं लोग। तो एनिमल्स को जैसे हम सबको पता है मतलब एयर टैग आज की डेट में लगा रहता है, तो जो भी किसान है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उन एनिमल्स का हीट लास्ट टाइम कब आया था, फिर उसको इंसेमिनेशन कब हुआ था, एक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट में। उससे हमें पता लगेगा कि वो उसका जो स्ट्रेस साइकिल है, हीट का साइकिल है, वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, इंसेमिनेशन लास्ट टाइम किया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट कब आया नहीं आया, उससे एक अच्छे से फार्म में ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन, आप किस तरह से एनिमल को इंसेमिनेट करते हो, जैसे ही आपने मतलब वो साइंस देखे कि एनिमल हीट में है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। यहाँ पे एक रूल होता है AM PM रूल। आपने सुबह एनिमल को हीट में देखा, शाम को आपको मतलब 10 to 12 आवर्स के बाद उसको इंसेमिनेट करना। और जो शाम में देखा, मतलब शाम होते होते देखा उसको अगले सुबह करना। तो 10 और 12 का जो वो होता है, सही टाइम होता है एनिमल को इंसेमिनेट करना, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही बीज को अंदर डालेंगे तो तब भी मतलब, क्योंकि उसका भी समय रहता है अंदर रहने का, वो फिर जो भी स्पर्म से वो मर जाएंगे, या बहुत देर से इंसेमिनेट करेंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत छोटा विषय है, बहुत सारा सबको मेरे ख्याल से मालूम होगा, पर सबसे निग्लेक्टेड एक चीजें हैं। उस तरह से आप जिस तरह से उन सीमेंट स्ट्रॉस को स्टोर करते हो, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड जिस हिसाब से रखना चाहिए उस तरह से रखेंगे नहीं, तो AI कैन्स में वो पूरा खराब हो सकता है। और जो भी आप उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हम इंसेमिनेट करेंगे, वो कभी कंसीव एनिमल्स होंगे नहीं, क्योंकि उसमें उसके बीज के अंदर जो स्पर्म्स है, वो जो बीज है वो खत्म हो चुका होगा। तो इसमें मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे हमारे स्पेशली पैरावेट्स क्या करते हैं कि एक नहीं जी, हम दो दो इंसेमिनेट कर लेंगे, दो दो स्ट्रॉस, उससे मतलब बहुत बढ़िया मतलब काविंग हो सकता है, या मतलब ये सॉरी कंसीव हो सकता है। वो एक रॉन्ग परसेप्शन है हमारा, मतलब गलत सोच है। क्योंकि जितने जितने मात्रा में उसको डालना चाहिए, जितने मात्रा में उसको मतलब होगा, क्योंकि लास्ट पे तो एक ही अंडे से, एक ही जो हमारा बीज हमने बोया है, एक ही से उसका वो होना है। तो आप क्या मतलब अगर ज्यादा ही डालना होता तो वो प्रोडक्शन के टाइम पे ही उसने क्वांटिटी ज्यादा डाला होता। तो ये एक गलत गलत चीज है। और AI को हम जब स्ट्रॉ मतलब बाहर निकाल के लेके आते हैं, उसका भी पूरा सेट ऑफ प्रोसीजर है, कोई ये नहीं करता है। क्योंकि फील्ड में बहुत अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई जेब में लेके घूमते हैं, कोई मतलब अपने बहुत सारे तरीके अपनाते हैं उसमें। कभी कभार हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है, पर
हमेशा उससे एनिमल कंसीव नहीं होता है। तो जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो मैंने पहले भी बताया, उस टाइम हाइजीन रखना है, उसका जो थॉइंग का प्रोसेस है उसको कैसे करना है, फिर एनिमल को कैसे क्लीन करना है, उस टाइम पे इन्फेक्शन का बड़ा मतलब हमें ध्यान में रख के इंसेमिनेशन करना है। तो उन चीजों को ध्यान में रख के ही हमें करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, एआई गलत नहीं है, पर जो बंदा एआई कर रहा है वो गलत हो सकता है। उसको ट्रेनिंग अच्छे से ना मिला हो, या उसने हड़बड़ी में कुछ किया हो, तो एनिमल फिर कंसीव नहीं कर पाता है। तो एक होता है हमारा पुअर डिटेक्शन, कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब एनिमल कभी आया नहीं आया आपको पता ही नहीं है, बस एनिमल रखे हुए हैं, फिर आपको पता ही नहीं है कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और तो इसीलिए हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी करना बहुत जरूरी है। बहुत ही एक सिंपल हमारा पररेक्टल एग्जामिनेशन होता है। अभी अर्ली एम्ब्रियन अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन का तो अभी आ रहा है, बट देन एक फील्ड लेवल पे वो नहीं भी हो पाता है, तो आप आराम से बता सकते हो। एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स और एक क्वालिफाइड जो टेक्नीशियन होता है, वो बता सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो तो नहीं होगा तो फिर उसके फिर हीट लास्ट टाइम, जैसे मैंने बोला, अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा तो बता सकते हैं कि उसका लास्ट टाइम हिट कब आया था, फिर कब मिस हो गया, ये सब आप बता सकते हो। अगर एक ही टेक्नीशियन से करा रहे हो फिर एनिमल कंसीव नहीं हो रहा है, मैं जैसे पिछले वाले स्लाइड में बताया कि उसका टेक्निक ही गलत हो सकता है। उसने रिपीटेड वो जो एआई गन से वहां पे इंजरी भी हो सकता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस तरह से मैनेजमेंट का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि पोस्टपार्टम, जब बच्चा होने के बाद भी बहुत सारे यूट्रस के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मेस्टाइटिस हो सकते हैं। उसकी वजह से जो कंसेप्शन का रेट, जो अगली बार जब एनिमल कंसीव होंगे तो उस टाइम बड़ा मतलब कम कम परसेंटेज उसका चला जाता है। तो एनिमल को राइट टाइम पे, जैसे मैंने बोला, राइट टाइम पे इंसेमिनेट करना ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप जो भी एनिमल के साथ डील कर रहे हैं वही बताएं कि भाई, क्योंकि तीसरे बंदे से पूछेंगे तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि एनिमल हीट में है कि नहीं है, फिर उसने पहले कब देखा था, फिर लास्ट कब देखा था। उन चीजों का बड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से स्ट्रेस बहुत ही, मतलब जैसे हमें बड़ा बोला जाता है कि मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ आजकल, तो इस तरह से एनिमल भी स्ट्रेस में होते हैं, जो हमें दिखाई ना दे, पर एनिमल भी स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस बहुत चीजों से हो सकता है कि बहुत सारे एनिमल्स को रखा हुआ है, रफ हैंडलिंग हो रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन बहुत यहाँ वहाँ एनिमल को वो हो रहा है, तो उसकी वजह से भी एक कॉज उसके जो हार्मोनल बैलेंस या उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को वो मतलब बड़ा इफेक्ट करता है। तो मैक्सिमम इंडिया में, हमारे देश में तो हीट स्ट्रेस से ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसका, जैसे बुल्स में उसका सीमेंट क्वालिटी, उसका जो बीज का जो क्वालिटी है वो बहुत खराब, मतलब बहुत पुअर हो जाता है। फिर उसकी वजह से जो कंसेप्शन रेट है वो कम हो सकता है। तो उस तरह से ये कोल्ड स्ट्रेस, जैसे मतलब ठंड ठंड क्षेत्रों में तो मतलब सर्दियों के महीने में बड़ा एनिमल्स में भी स्ट्रेस होता है। उस टाइम अगर आप ध्यान से ये एआई करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकता है। तो दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि सीमेंट का क्वालिटी कहाँ है, आपने कहाँ से लिया, किस कंपनी से लाया, कहाँ से लाया, उनका प्रोटोकॉल क्या है, उन चीजों को सबको देखना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद वहां से जैसे वो फैक्ट्री या स्टेशन से निकल के आता है, उस सीमेंट को आप लोग हैंडल कैसे करते हो, किस तरह से उसका Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन है नहीं, वो रेगुलर चेक होता है नहीं होता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और टाइमिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से करते हो, इसमें कॉजेस हो सकता है पुअर कॉम सीमेंट क्वालिटी, बीज का बहुत क्वालिटी जो है वो खराब है, कोई कहीं से भी लेके आ रहा है और किसान को पता भी नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, क्या है, उसका भी पता करना बहुत जरूरी है। और जब मैंने पहले भी बताया, थॉइंग, कोई कोई लोग जेब में लेके घूमते हैं, कुछ लोग ऐसे ही अपने, इसको जी कुछ नहीं होगा, ये एनिमल कंसीव हो ही जाएगा, मेरा अपना टेक्निक है, ये वो करके बड़े फंडे मारने वाले भी होते हैं। उन चीजों का आपने अवॉइड करना है। और बंदे को पता ही नहीं है, और फार्मर को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उसको दिखाने के लिए कि मेरे को जी एआई आता है, उनसे जबरदस्ती वो लोग करते हैं, तो उसकी वजह से भी बड़ा
नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और बुल फर्टिलिटी तो खैर मैंने बोला कि जो सीमेन मैक्सिमम आज आज की डेट में तो एआई होता है, जहाँ पे बुल सर्विसिंग भी होता होगा वहाँ पे बुल का भी हेल्थ जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को हमें किस तरह से हम रोका जा सकता है, मतलब या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज हमारा क्या हो सकता है फील्ड में। तो न्यूट्रिशन इज द फाउंडेशनल, जैसे मैंने बोला, अगर उसको खाद पान मतलब उसको खाना पीना या मतलब उसकी जो एनर्जी प्रोटीन माइक्रो मैक्रो फिर वाइटामिन ये मिनरल्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो फिर एनिमल कभी हीट में आएगा भी नहीं, फिर उसका कंसेप्शन रेट भी बहुत कम होगा। वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ये रहता है कि मैं ये खिलाता हूँ तो जी एनिमल तो कंसीव होते ही आ रहे हैं, तो ये कुछ जगह पे ठीक हो सकते हैं पर हर जगह पे ये ठीक नहीं हो सकते। तो जैसे मैंने बोला, एक एक चीज जो है एक चीज के लिए ठीक हो सकता है पर वो हर चीज के लिए ठीक नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन का तो सबसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बोला, प्रेग्नेंट एनिमल को क्या खिलाना है, फिर ड्राई एनिमल्स को क्या खिलाना है। अगर एनिमल बड़ा वीक है तभी एनिमल कंसीव नहीं होंगे, अगर वो ज्यादा ही मोटा हो गया जैसे मैंने बोला, वो भी फिर कंसीव करने में उनको दिक्कत होगा। और गाय का मतलब अच्छे से हेल्थ में रहना भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा हेल्थ बॉडी कंडीशन बहुत अच्छे से होगा तो उसको कंसीव होना, उसका कंसेप्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है। डिजीज प्रिवेंशन इज क्रिटिकल, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो वैक्सीन है, जितने भी वैक्सीन है रिलेटेड टू ये हमारे ब्रुसेला हो गया या बाकी बाकी वायरल डिजीज के अगेंस्ट जो हमारे वैक्सीन है, वो करना बहुत जरूरी है। और जहाँ से भी आप एनिमल क्या बोलते हैं आप, ये जो स्ट्रॉज लाते हैं, जो बीज लाते हैं, वो वहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल्स है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का, वो ढंग से फॉलो हो जाए। और बायोसिक्योरिटी और रोबस्ट वैक्सीनेशन के लिए तो मैंने बोला ही, क्योंकि इन्फेक्शन भी एक फेलियर टू कंसेप्शन का एक कॉज है, तो उसको भी हमने मतलब ध्यान में रखना है। तो मैनेजमेंट, जैसे मैंने लास्ट में बताया, मतलब जो हमारे जब टुवर्ड्स द एंड मैंने बोला था कि मैनेजमेंट भी एक बहुत ही जरूरी है एनिमल को मतलब ढंग से कंसीव करना। जब तक एनिमल कंसीव नहीं होंगे, मतलब कोई मतलब हम खिलाते ही रहेंगे 1 2 3 साल तो है, मेरे ख्याल से किसान भाई बहन भी बड़ा परेशान होंगे जी, ये तो खाते खाते जा रहा है और कुछ एनिमल ना ना बच्चा पैदा हो रहा है ना दूध हमें मिल रहा है। तो अल्टीमेटली वी कीप एनिमल्स, हम एनिमल्स को इसलिए रखते हैं ताकि हमें दूध आए, फिर हमें कुछ लाइवलीहुड, हमारा इनकम बढ़े उसकी वजह से। अब अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कुछ हमारा अप्रोच रहेगा और हम इस चीज के लिए सीरियस रहेंगे और ध्यान से करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। और जो जैसा भी एक फार्म हो वो एक अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। तो आज के विषय यही था। और मैंने मेरे मेरे साइड से जितना भी मैं टॉपिक को एक सिंपल वे में एक कॉमन कॉमन मैन के लिए मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, उस तरह से मैंने ट्राई किया। आई होप आप सबको मतलब थोड़ा सा ज्ञान तो मिल गया होगा। तो आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। या डॉक्टर, थैंक यू। काफी इंसाइट्स मिले एंड आपने सजेस्ट किए हुए मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली फील्ड में यूटिलाइज करेंगे। हमने थोड़े क्वेरीज मिले हैं, तो वी विल एड्रेस वन बाय वन। सो पहला है कि यस। डू माइकोटॉक्सिन्स अफेक्ट सक्सेस रेट ऑफ एआई? डू माइकोटॉक्सिन्स? टॉक्सिन्स अफेक्ट सक्सेस रेट ऑफ एआई? ऑफ कोर्स, आई मीन माइकोटॉक्सिन्स अब जो बाकी लिसनर्स होंगे, माइकोटॉक्सिन्स होंगे जो फंगल, मतलब जब हम कुछ खिलाते हैं उसमें अगर फंगल का टॉक्सिन होगा तो उस उससे डेफिनेटली जो कंसेप्शन रेट्स हैं, जो एनिमल का हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाता है। एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द कंसेप्शन रेट्स इन द एनिमल्स ऑल्सो। तो जब भी हम मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हो कि ये इंश्योर करें, मैं ये क्योंकि दिस फॉल्स अंडर द मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, कि एनिमल को जो भी हम चीज खिला रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइकोटॉक्सिन्स हमें जब हम साइलेज वगैरह खिलाते हैं या कुछ बहुत सारे पुराने चीजों को एनिमल को कुछ भी खिला खिला तो मतलब वो चल जाता है, वो वाला एटीट्यूड छोड़ के अगर हम इसको मतलब
एक अच्छे से साइंटिफिक अभी एज वी आर प्रोग्रेसिंग, क्योंकि अब बहुत सारे साइंटिफिक इंटरवेंशंस फील्ड पे भी हो रहा है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली दिस विल इम्प्रूव द कंसेप्शन इन एनिमल्स। Then one second interesting question is, why does Theileria affected animal fail to conceive to convince even after proper nutritions are provided? Is there any relation between Theileria and conception rate of the animal? Theileriosis, it does affect to an extent. I think Theileria is more common in the hot and humid areas, and यहाँ पे तो ज़्यादा common नहीं है. तो I have not touched upon those topics, and I have not experienced Theileriosis यहाँ पे ज़्यादा है. तो maybe this might also affect the conception rates. Yeah. Yes. Then in organized farm, which are the vaccines to be taken to prevent infertility or avoid infectious causes? As I said earlier, मैंने पहले भी बताया, for example, brucella is one of the Hmm. most common infection जो एक farm में होता है, India में especially. That is the reason why government of India has introduced it for the young female calves, so that we can prevent brucella as brucellosis also. And जैसे मैंने मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस, अगर आप एक अच्छे सोर्स से, एक अच्छे सीमेंट स्टेशन से आप सीमेंट को प्रोक्योर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द दोस इन्फेक्शंस आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड एट दैट स्टेज. तो और दूसरा मैंने बोला, जैसे भी जो भी इंसेमिनेटर है, whosoever इज द पर्सन टेकिंग केयर ऑफ द इंसेमिनेशन, अगर वो बहुत नीट क्लीन हाइजीनिक वे में इफ दे डू द इंसेमिनेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द एनिमल इज इन हीट, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो जाता है. ऑल्सो जब एनिमल एनिमल व्हेन द एनिमल फेस सम प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ काविंग, अगर काविंग के टाइम पे कुछ हो गया, उस टाइम हमें काव या एनिमल को बचाने का बड़ा मतलब वो इमरजेंसी होता है, तो वी डू वट एवर इट टेक्स, हम बहुत मतलब कोशिश करते हैं. बट इन द मीन टाइम हम ये भूल जाते हैं कि कितना एसेप्टिक कंडीशन में करना चाहिए, कितना हमें मतलब वहां पे कितना मिनिमल मिनिमल हमें इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहिए. दोज आर द क्रिटिकल एरियाज स्पेशली फार्म्स के लिए. तो वो बहुत जरूरी है. बाकी चीजें तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो है ही. बाकी डिजीज का भी मैंने बोला, आईबीआर का भी ये Yes. वैक्सीन वगैरह होते हैं. बट देन आप जब जब व्हेन यू सोर्स योर सीमेंट फ्रॉम ए गुड सीमेंट स्टेशन, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वो लोग फॉलो करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस गेट एलिमिनेटेड एट दैट स्टेज ओनली. Okay. Doctor, one of the question in the field we usually is समटाइम्स ना डेयरी फार्मर ये रिपीट ब्रीडिंग का केसेस ज्यादा है, तो जी दो जी. तीन बार दो तीन तीन डॉक्टर्स के पास वो ट्रीटमेंट करते हैं. सो व्हेन द केस इज अप्रोच गिवन टू यू, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू अप्रोच फॉर दोज केसेस? अभी फील्ड में तो ऐसा है कि अनलेस एंड अनटिल यू टच द एनिमल यू कैन नॉट से एनीथिंग. क्योंकि बहुत सारे फील्ड में दे डोंट वांट टू टच द एनिमल, दैट इज द रियलिटी. एंड पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके, अनलेस एंड अंटिल यू एक्सप्लोर द होल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ दैट एनिमल, यू कैन नॉट से एनीथिंग. एंड एज आई सेड बिफोर दैट अभी तो बहुत एडवांसेस हुए हैं, एंड यू हैव दोस पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन्स एंड यस. एवरीथिंग. यस. तो टू एन एक्सटेंड आई वुड नॉट से कि मतलब मैं 100% वहां से पता लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज समथिंग टू डू विद द एंडोक्राइन इन द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड और समवेयर, it will be quite difficult. But then to an extent, if it is because of ovarian issues, जैसे मैंने बोला, if it is because of a cyst, if it is because of some major this thing problem in the cervix, or some infection in the uterus, that you can only diagnose जब आप उसको palpate करते हो, उसको थोड़ा सा इंटरफेरेंस करके थोड़ा सा क्लोजली एग्जामिन करते हो, तो then you will get to know कि उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है. तो ओके. बहुत सारे इंटरवेंशंस अवेलेबल है, और हर चीज के लिए, फॉर एग्जांपल, जितने भी कॉजेज मैंने मतलब आई ट्राई टू टच अपॉन, उन सब के लिए एक रेमेडियल सॉल्यूशन तो है ही, मतलब टू एन एक्सटेंट बहुत सारों के लिए है. अब जो कॉन्जेनाइटल है, एज आई सेड, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इफ इट यस. इज यस. कॉन्जेनाइटल यस. डिफेक्ट. वी कैन नॉट डू. आप 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, मतलब इट विल नॉट हैपन. और वो डिफेक्ट कब पता लगेगा? व्हेन यू गो फॉर द
rectal palpation of the whole reproductive system. Or how you get to know that? With your experience and with some diagnostic intervention. Yeah. Okay. What are the proper time and temperature for thawing? As you know, like there's the standard rule, like 37-38 we do for 30 seconds. अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि बहुत सारे टाइम के लिए वो रख लेते हैं कि भाई इसमें ये हुआ नहीं हुआ, एंड दिस डेज दैट इंडिकेटर इज द मोस्ट कॉमन थिंग, राइट? वो जो एक कार्ड जैसा होता है उसमें रख के, तो यू गेट द एग्जैक्ट टेम्परेचर। आप बहुत सारे फील्ड में क्या करते हैं, वो अपना उंगली वहां पे डाल के बोलते हैं जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, राइट? अगर उसको थॉइंग प्रॉपरली नहीं होगा, देन द sperms in that spermatozoa in that it's get like it gets अच्छा। killed, or बहुत ही उसका मोटिलिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मतलब कंसेप्शन रेट बहुत अफेक्ट हो जाता है। एंड दैट इज रियली ट्रू फॉर प्लेसेस लाइक रीजन लाइक अस, जहाँ पे बहुत ठंड रहता है। एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ ऑल दिस व्हाइल डूइंग द, बहुत सारे इश्यूज है। और आज की डेट में तो अभी जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन्स आए हुए हैं, मतलब एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ वेटनरी इज आल्सो लाइक बहुत अच्छा हो रहा है। तो चीजें अब बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं फील्ड पे भी जी। एक हमको यूपी से सवाल आया एक्चुअली, कि मेरा प्रश्न है कि पशुओं को मिनरल मिक्सचर देते हैं सप्लीमेंटेशन पर, जीएनआरएस प्रोटोकॉल करने पर भी पशु वो कैस्यू नहीं कंसीव नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? अब प्रोटोकॉल्स तो है, जैसे आप स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, कुछ अपना आप फॉलो करते हैं। अब जब मैं पहले भी बताया हूँ, जब एनिमल हेल्दी नहीं होंगे, जब एनिमल एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल में नहीं होंगे, या एनिमल को बहुत व्हेन द एनिमल इज इन डिफिशिएंट ऑफ दोस मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड एनर्जी एंड ऑल, आप कुछ भी कर लो तो उस पे तो नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारे बहुत ही कॉमनली लोग यूज कर लेते हैं कि एनिमल हीट में नहीं है, नहीं जी क्या बोलते हैं, जियानेरिज लगा दो, PGF2 अल्फा लगा लो। अब उसका भी एक एप्लीकेशन, उसका एक कंडीशन है। randomly you cannot use those products, कि मतलब for example the PGF2 alpha will not work if there is no any I mean CL on the ovaries। तो उस तरह से फॉलिकुलर जो फॉलिकल्स है वो ओवुलेट नहीं करेंगे, सॉरी GnRH विल नॉट वर्क इफ द एनिमल इज नॉट इन द फॉलिकुलर फेज। तो इनको मतलब देख के, एज आई सेड बिफोर, उसको मतलब ठीक से ढंग से पालपेट करके, ढंग से कंडीशन को जान के ही हम मतलब हमें मतलब पता लगेगा कि व्हाई द एनिमल इज नॉट कंसीविंग। Okay, one question is by Vinod Kumar, like why Corulon use in cows is discouraged by few gynecologists in repeat breeding animals. एंड आई डोंट नो व्हाट इज दैट कुरुलोन। Uh, It must one be, I second. think, relate some synthetic what do you call Yeah. hormonal Corulon, product. Yeah, yeah. yes, hormonal, yes, to improve the conception rate. And as I said, when the animal, अगर animal ठीक से cycle कर ही रहे हैं, तो why we are introducing the, अभी क्या हो रहा है कि everyone try to go for the shortcut विदाउट नोइंग द कॉज कि वो क्यों एनिमल कंसीव नहीं कर रही है, हीट में नहीं आ रहा है। फर्स्ट तो यू ट्राई टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, and then comes the infection, clear all those infections or whatever it takes, and then last is the option for the option to go for the hormonal। and अदरवाइज तो आप इन्फेक्शन होगा, उसमें कुछ होगा, आप जितने भी आप कोरोलोन डाल लो या कुछ भी मेडिसिन या इंजेक्शन कर लो, उससे कोई इफेक्ट इफेक्ट होगा नहीं। अगर एनिमल ऑलरेडी एनर्जी डिफिशिएंट है, कुछ भी प्रोडक्ट आप एनिमल पे अप्लाई कर लो, एनिमल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। तो बेसिक मैनेजमेंट और जो न्यूट्रिशन और जो अभी मैंने हेल्थ हेल्थ कंडीशन के लिए बोला, अगर वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वट एवर प्रोडक्ट यू यूज इट विल नॉट बी इफेक्टिव। Okay. Thank you so much, Doctor. We have addressed all of the queries, and I really thank you for giving your valuable time, and we got a best of our knowledge. So thank you so much, and thank you participants for attending this webinar.
I tried my best to explain. I hope मैं मतलब थोड़ा simpler way में रखना चाहता था. And I know, I mean, there are a lot of challenges in the field. It is quite easy to, say those, texts from the books and try to explain. But then the challenge itself, field में तो बहुत ही एक मतलब जो challenge होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है. और फिर उसको अपनी अपने हिसाब से उसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है, और उसको एक स्टेप बाय स्टेप में अप्रोच करना बहुत जरूरी है. पहले आप मतलब जैसे मैंने बोला, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गो फॉर रेक्टल पल्पेशन, और बाहर से ही आप बोलेंगे कि एनिमल हीट में नहीं आ रहा है, हीट में नहीं आ रहा है, और ये इंजेक्शन लगाओ वो इंजेक्शन लगाओ, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव. तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है कि एनिमल के साथ मतलब क्लोजली उस उन चीजों पे आप फोकस करें, और उस चीज को जाने की कॉज क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ दैट एनिमल इज नॉट कंसीविंग, एनिमल इज नॉट कमिंग टू हीट. इन चीजों को जानना. एंड थैंक यू सो मच नेचुरल रेमेडीज फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द on this topic. थैंक यू. Thank you. So we will stay tuned for the next CAN webinar. Thank you, Dr. Sanjan. Sure. Thank you.